मेरे साथ लाली सीतालय प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर साहब हैं। इनसे आलू के बारे में बातचीत करेंगे। हर साल ये बिल्कुल रिपोर्ट सटीक देते हैं आलू के बारे में। इस साल भी पूछेंगे इस समय तक इस क्षेत्र की और आलू की इस समय तक क्या कैसी बिक्री हो रही है और क्या कैसी स्थिति है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, इस समय जो आलू के रेट हैं, रेट के बारे में, जो हाईब्रिड और हॉलैंड के उसके रेट के बारे में बताएं। हाईलैंड आलू अच्छा आलू है, वो तो 500 से ऊपर है। बाकी हल्के आलू 500 के आसपास हैं, 500 कुछ नीचे भी हैं। कुछ आलू 600 रुपये भी बिक रहे हैं, कुछ 550 बिक रहे हैं, कुछ 580 बिक रहे हैं, कुछ 550 बिक रहे हैं। आलू के ऊपर है रेट। जो अच्छा आलू है वो एक्स्ट्रा सुपर और ग्रीडिंग वाला है। एक्स्ट्रा सुपर हाईलैंड मोटी जो है तो 550 के प्लस बिक रही है, ये समझो आप। ये रेट है। तो हाईलैंड की अच्छी खासी डिमांड है अभी मंडियों में। डिमांड ठीक है, हाईलैंड की ठीक है। बाकी डिमांड सफ़ेद की भी लगभग ठीक है और हाईलैंड की भी ठीक है। और आगे चल के और सही हाईलैंड मतलब ठीक सी निकलेगी डिमांड, क्योंकि पोल तो सारे खुले ही हैं। अब डिमांड अभी या आगे नहीं निकलेगी तो ये कैसे खाली होंगी। जैसे इस समय तक इस साल डंप भी ज़्यादा लगाए थे किसान भाइयों ने, तो डंप की वजह से कोल्ड स्टोरेज लेट ओपन हो पाई। और हमारे यहाँ ज़्यादातर हाइब्रिड आलू की खेती होती है हमारे जो क्षेत्र है, तो और डंप वाले आलू पहुँच रहे थे मंडियों में। 90% आपके यहाँ हयाती, मोहन कुफरी और ये बंडवल कुल मिला के हाइब्रिड आलू 90% होता है, या कह लो उसे 80। और बाकी 10-15-20% में लाल, 37-97, चिपसोना या और वैरायटी थोड़ी बहुत जो कर लेते हैं लोग। बाकी 80-90% तो ये आपका इधर हाइब्रिड ही होता है। अगर हाइब्रिड आलू की बात की जाए, जो ख्याति, पुखराज, मोहन आलू, उसकी इस समय रेट की क्या कैसी स्थिति है। हाइब्रिड आलू आप ये समझो 200 रुपये से लेकर 350 और 360 रुपया तक अच्छे आलू VIP हैं। और वही आलू 200 रुपये भी हैं और वही 250 भी हैं। आलू के ऊपर है, क्योंकि इस बार थोड़ा मौसम आलू के स्थिति के हिसाब से बेमौसम रहा। यानी होली के बाद 4-5 तारीख के बाद इतनी गर्मी पड़ी, जो हाइब्रिड आलू है वो अच्छी तरीके से डैमेज हुआ है। चाहे वो किसानों के घर पर हो, चाहे खेतों में रखा हो, चाहे कोल्डों में रखा हो। इसलिए आलू थोड़े हल्के तो हैं इस साल, और जो होली से पहले आ गए हैं वो ठीक है। डंप भी बिल्कुल कई समाप्त हो गए, किसान भाइयों ने भर ही नहीं पाई आलू तब तक गर्मी हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि गर्मी इतनी तेज पड़ी हुई है, आलू ने वो गर्मी झेल नहीं पाई है, इतनी गर्मी पड़ी है। तो उस वजह से बहुत सारी डंप जो लोगों ने इकट्ठी की हैं वो बहुत दागी हुई, ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं कहीं तो ये भी पता चला है कि पूरी पूरी डंपें समाप्त हो गई और कहीं आधा आधा मिला आलू, ऐसा कुछ मतलब लोगों को हमने सुना है। डंप तो गर्मी की वजह से कई सड़ गए हैं और कई किसान भाई रेट महंगा होने का इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करते रहे तब तक तो आलू उनका खराब हो चुका था। वो ऐसा है, वो जब 5-6 साल हर साल डंप आलू में किसानों की लगने का मतलब अच्छे भाव मिले। अब जैसे सपोज करो कच्ची के समय आलू 400, 500, 600 रुपये बिका, और डंप वाला फिर 700, 800, 500, 600 बिका। फिर कोल्ड में भी 600-700 बिका। फिर उसमें 150-200 रुपये का खर्चा आ जाता है, खुदाई का, भराई का, ट्रैक्टर का भाड़ा, कोल्ड का, बारदाना का, ये सब खर्चा मिला के डंप वालों को 5-6 साल फ़ायदा हुई है। लेकिन इस साल पोजीशन ये रही 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, ऐसी डंपें बिकी हुई हैं। तो डंप वालों को इस साल कुछ नहीं मिला। निकासी की क्या कैसी अभी तक स्थिति है इस आपके कोल्ड स्टोरेज की और अन्य कोल्ड स्टोरेज यहाँ इस क्षेत्र में है। अब ऐसा है, कुछ कोल्डों में बिक्री का आलू है जिसमें थोड़ी स्पीड ठीक है, और किसान तो अभी कोल्डों में कम ही आ रहा है। व्यापारी जहाँ तक हैं वहाँ तक आलू अपना सही से निकाल रहे हैं। जैसे किसी व्यापारी ने 10 से 15-20 हज़ार बोरी रखी हुई है, तो किसी ने 10,000 निकाल ली, किसी ने 8,000 निकाल ली। ऐसे करके उन कोल्डों की स्पीड तेज़ी दिख रही है। बाकी किसानों का आलू जून के महीने में ना के मात्र बिका हुआ है। बाकी हर साल आलू जून में 4-6 हज़ार बिकता था। अब की बार जून में बिल्कुल सन्नाटा रहा मिलों के अंदर।
बहुत कम आलू निकला, कहीं कहीं इक्का दुक्का गाड़ी, 2 गाड़ी 4 गाड़ी निकल गया होगा, बाकी हर जगह बहुत सही कम रहा। वैसे कभी कभी तो आलू जिस साल महंगा रहता था, एक तरफ आलू कोल्ड स्टोरेज में रख रहे थे, एक तरफ से निकलना भी स्टार्ट हो जाता था। जैसे जिस समय किसान भाई रखते थे उस समय अब ऐसा वो बाहर की डिमांड के ऊपर, बाहर पार्टियां कुछ आलू सूखा मांगती हैं और कुछ गीला मांगती हैं, तो व्यापारी उसमें करते हैं। जैसे मान लो 600-500 गाड़ी की गाड़ी है तो उसमें 250-300 पैकेट उन्होंने अपना डंप का ले लिया, 100-200 बोरा कोल्ड का डाल लिया, ऐसे करके स्थिति थोड़ा जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाता। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो किसान भाई हैं हमारे, उनको कोई संदेश देना चाहोगे? किसान भाइयों को सबसे पहले तो यही है कि भाई इस साल आलू में आप लोगों को कुछ नहीं मिला, लागत बहुत ज़्यादा थी, डाई DAP है, यूरिया है, खाद है, तेल है, ये सारी चीज़ें महंगी हैं और दवाइयाँ कीटनाशक हर चीज़ महंगी है और बाज़ार आलू के ना के मात्र आपके रही है। आलू में आपको मेरे हिसाब से लागत की तो बात छोड़ो, मिला तो कुछ है ही नहीं, ये समझो आलू में कुछ भी नहीं मिला इस साल, क्योंकि लागत लोगों की ज़्यादा है। क्योंकि अब यहाँ उत्तर प्रदेश या हर जगह किसान आलू करता है, वहाँ की मिट्टी ऐसी हो गई है कि बिना लागत के उसमें कुछ होने वाला है नहीं। और जब उसमें खाद भूरा अच्छी तरीके से लोगों को टाइम से सही से उसमें जब लगाया जाएगा तभी कुछ मिलेगा, और उसकी लागत हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब आलू का रेट है बहुत डाउन, तो किसानों को मिला नहीं कुछ, और अब भी कोल्ड भरे हुए हैं सारे। इसलिए किसान भाइयों से हाथ जोड़कर मेरी यही एक रिक्वेस्ट या विनती, कुछ भी समझ लें, कि सभी लोग आलू समय से निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, क्योंकि जब लास्ट समय पे जब बीजा का टाइम आता है तो सारे किसान भाई इकट्ठा बेचने की कोशिश करते हैं, और उस समय होता है कम। क्यों आप लोगों का बीज भी हमें निकालना है, क्योंकि आगे की बुआई खेतों में टाइम से हो जाए, और इसलिए जो समय आपके पास 2-3 महीने है उसमें हमारे हिसाब से सभी भाइयों से यही निवेदन है किसानों से कि आलू समय से निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकालें, क्योंकि आलू में कुछ आगे के लिए हमें तो दिख नहीं रहा है। बाकी ये आलू है, किसी को ज़्यादा इसकी भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा आलू निकालें, यही किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदा का विषय है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई आलू की निकासी करते रहें। हाँ, और इस साल जो कोल्ड स्टोरेज की स्थिति देखकर, जो कोल्ड स्टोरेज हाउसफुल हैं लगभग हाँ, सभी हैं, सभी और हर साल हमारे क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज 1 या 2 हर साल बढ़ते हैं, 1-2 कोल्ड और सभी कोल्ड स्टोरेज फुल हैं। उस स्थिति को देखकर निकासी जल्दी से जल्दी करते हैं किसान ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। ये न रहे कि हमारी मक्का आ रही है, मूंगफली आ रही है, तब तक आप जब तक मक्का मूंगफली में व्यस्त रहेंगे तब तक इधर भाव भी लगभग ठीक रहेंगे। उसके बाद सारे लोग इकट्ठे होकर जब मिल में आओगे, नहीं तो टाइम से कट पाएगा, न टाइम से आपको रेट मिल पाएगा। इसलिए घर में 4-5 सदस्य हैं तो 1-2 सदस्य को कोल्ड में भेजकर आलू मतलब सही से अपना बेच लें, चाहे किसी भी कोल्ड में हो, आप अपना आलू बेचने, उसी में फ़ायदा है आपको। आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের 2টি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট, এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। এছাড়াও আমাদের বেলমুড়ি হাটতলার কাউন্টারে মাহিন্দ্রার কলম্বো আলু পাওয়া যায়। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস, জিএস, কেএফ, কেতন, জেএফ, এনএএফ, টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা টিসি রোড, তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড, হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। চাপাডাঙ্গায় উন্নত মানের পাঞ্জাব আলু বীজের একমাত্র ঠিকানা তারকনাথ আলু ভান্ডার, সংঘা, ভট্টি, খালসা, কপুর,
করণ, কিষান সহ পাঞ্জাবের নানা নামি দামি কোম্পানির আলু বীজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান তারকনাথ আলু ভান্ডার। আমাদের ঠিকানা কলেজ রোড, চাপাডাঙ্গা, হুগলি। প্রোপ্রাইটার তারকনাথ নাগ ও মহারাজ নাগ। ফোন নাম্বার 9883465765। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।